नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। प्रिय साथियों, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस भूमि पे हम लोग रहते हैं, उस स्थान का, उस घर का या उस जगह का, उस कमरे का हमारे जीवन में बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है, जिसको हम कभी समझ नहीं पाते, कभी जान नहीं पाते। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी घर में जाने से, किसी दूसरे के घर में जाने से कभी कभी आपका मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है, आपको अच्छा सा फील होने लगता है। और कभी कभी आप किसी के घर में जाओ तो आपको अंदर से चिड़चिड़ापन, घबराहट, गुस्सैल प्रवृत्ति, यानी कि उस भूमि का असर रहता है। तो शास्त्र में हमारे यहाँ पे एक परंपरा है जिसको कहा गया है वास्तु दोष। वास्तु दोष का अर्थ होता है उस भूमि पे कुछ ना कुछ दोष होना। तो मित्रों, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस स्थान में रहते हैं, उसका हमारे जीवन में घटने वाली हर महत्वपूर्ण चीज से कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। इसलिए आज हम आपके लिए कुछ आसान से वास्तु टिप्स लेकर आए हैं। आप इन वास्तु टिप्स को अपनाकर एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। साथियों, हमारे स्वास्थ्य का, हमारे मस्तिष्क का, हमारे समृद्धि का, जो भी हमारी पर्सनल लाइफ होती है या सामाजिक लाइफ होती है, उसका हमारे घर से बहुत सा जुड़ाव होता है। अर्थात हमारी जो घर की भूमि रहती है उससे इन चीज़ों का बहुत सा जुड़ाव होता है, चाहे वह फाइनेंशियल कंडीशन हो, या फिर हेल्थ से संबंधित कोई समस्या हो, या मेंटली समस्या हो, कोई भी समस्या हो, उसका उस घर से, उस भूमि से बड़ा ही एक अजीब संबंध होता है। तो आप इन कुछ वास्तु टिप्स मैंने आपके लिए जो लेकर आया हूँ, ये सरल से वास्तु टिप्स लेकर आया हूँ। इन वास्तु टिप्स को आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, फिर देखिए कि आपके जीवन की दशा और दिशा कैसे धीरे धीरे चेंज होने लगती है। एक एक करके मैं आपको वास्तु दोष के और जो वास्तु टिप्स हैं इसके विषय में भी एक सीरीज बनाकर आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा, और उनको आप धीरे धीरे अपने जीवन में जब अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नया परिवर्तन होने लगता है। और मैं पूरी वास्तु दोष की एक टिप्स बनाऊंगा और एक एक करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। बस आप लोग अपना प्यार बना के और स्नेह बना के, स्नेह बनाकर हमारे ऊपर रखिए। हम आपको वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित हर विषय वस्तु के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। तो चलते हैं आज के विषय वस्तु पे, जो मैं आपके लिए 8 टिप्स लेकर आया हूँ। आप इन 8 उपाय को अपने जीवन में अपनाइए, फिर देखिए कि आपके घर की जो स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, जो धन से संबंधित समस्या है, वो धीरे धीरे कैसे ख़त्म होती है। तो आपको क्या करना है, देखिए, दिशाएं जैसे 4 होती हैं। आपको 4 दिशाओं के बारे में तो पता ही हो गया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 दिशाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन 4 दिशाओं के साथ 4 दिशाएं और होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे इस विषय में, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं वो लोग समझिए, और जो लोग जानते हैं वो भी समझिए। दिशाएं 8 होती हैं। 8 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? ये जो हमारे जो सम्मुख दिशा होती है, जहाँ से सूर्योदय होता है, वो दिशा होती है पूर्व दिशा। और पूर्व के बाद जो आप इस हाथ पे आते हैं, दाहिने हाथ पे, तो क्या होता है, एक बीच का जो कोना होता है, ये जो कोना होता है इसको अग्नि कोण कहा जाता है, अर्थात ये आग्नेय कोण है। तो ये मैंने 8 दिशाएं आप लोगों के लिए बना दी हैं। आप यहाँ से देखिए और समझिए। सूर्य जहाँ से उदय होता है वो पूर्व दिशा है। उसके बाद का जो ये वाला सेंटर, ये कोना होता है, पूर्व और दक्षिण के बीच का जो सेंटर होता है उसको अग्नि कोण कहते हैं। फिर दक्षिण, फिर नैऋत्य, फिर ये पीछे पश्चिम, ये वायव्य, ये उत्तर, और ये उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोना होता है वो ईशान। अर्थात आपको इन कोनों को याद रखना, एक कोना आग्नेय, दूसरा कोण नैऋत्य, तीसरा वायव्य और चौथा ईशान। ये 4 दिशाएं और होती हैं। तो इस प्रकार ये 8 दिशाएं होती हैं। आप एक बार इन 8 दिशाओं को नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपको वास्तु की बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी।
अब आते हैं हम लोग अपने विषय पे। आपको क्या करना है, देखिए वास्तु में जो सबसे प्रमुख गलतियां जो मैंने ज़्यादातर घरों में देखी हैं, तो क्या देखते हैं लोग, अपने घर में जो किचन रहती है, जो रसोई घर रहती है, उसका हमारे जीवन से बहुत सा एक लगाव होता है। जिस घर में किचन गलत दिशा में बनी रहती है, उस घर में मैंने देखा है कि अन्न की कमी घर में बनी ही रहती है, और साथ ही साथ उस घर के लोग बीमार ज़्यादा होते हैं। ये मैंने खुद देखा है और अपनाया है मैंने इसको जीवन में, कि जिस घर में किचन गलत दिशा में होगी, उस घर में कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपके घर की जो किचन है, जो रसोई घर है, वो हमेशा कहाँ होनी चाहिए, अग्नि कोण में। यहाँ पे पूरब और दक्षिण के बीच का जो ये कोना होता है, हमेशा आपके घर में रसोई घर यहीं पर होनी चाहिए, अग्नि कोण में। ये आवश्यक है। तो पहला नोट कर लीजिए, अग्नि कोण में हमेशा रसोई होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, मैंने एक चीज़ और देखी है, कई लोग अपने घरों में जो पानियों की टंकी बनवाते हैं, पानी की टंकी बनवाते हैं, चाहे अंडरग्राउंड बनवाएं या फ्लोर पे छत पे रख के बने, तो मैंने कई जगह पे देखा अग्नि कोण में, अर्थात ऊपर की तरफ पानी की टंकी रख देते हैं। या तो फ्लोर पे छत पे रख लेंगे सेंटेक्स, नहीं तो नीचे ज़मीन में अंडरग्राउंड करवा देंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अग्नि कोण में कभी भी पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए, कभी भी, नेवर नॉट, कभी भी पानी की टंकी अग्नि कोण में नहीं होनी चाहिए। मैंने ये देखा है और शास्त्र में बात आती है, यदि अग्नि कोण में पानी की टंकी होती है तो उस घर में आकस्मिक मृत्यु का भी योग बन जाता है, अर्थात दुर्घटनाएं उस घर में होती रहती हैं कुछ ना कुछ। तो आपको अग्नि कोण में कभी भी घर में पानी की टंकी नहीं बनवानी है। अब आपको क्या करना है, जिस घर में क्लेश ज़्यादा होते हों, जिस घर में झगड़े ज़्यादा होते हों, तो आपको क्या करना है, घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी या केले का एक वृक्ष या पौधा लगा देना है। इससे आपके घर में क्लेश कम होंगे। ये एक साधारण सा उपाय है जो आपको करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर क्या करना है, यदि आपके घर में क्लेश, घर में झगड़े ज़्यादा होते हों, नकारात्मक ऊर्जा एक घर में बनी रहती हो, तो आपको क्या करना है, जो घर में जो पोंछा लगता है, उस पोंछे की बाल्टी में थोड़ा सा नमक मिला देना। जो समुद्री नमक होता है, जो समुद्री नमक मोटा मोटा होता है, ढेली टाइप की जो नमक रहती है, वही नमक आपको उस पोंछे की बाल्टी में डाल देना है और उससे फिर पूरे घर का पोंछा लगा देना है। तो ये बड़ा ही आसान टिप्स है, इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अगले टिप्स में मैं आप लोगों को बता दूं, कई जगह पर मैंने देखा है और कई लोग पूछते हैं कि यदि दक्षिण मुखी मकान हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए और उसमें क्या समस्या होती हैं। तो मैंने देखा है, जिसके घर का मुख यानी दक्षिण मुखी मकान में जिस घर में लोग रहते हैं, उस घर की औरतें अर्थात स्त्री वर्ग कुछ ज़्यादा परेशान रहता है। उनको कोई ना कोई बीमारी बनी रहना, उनके मानसिक परेशानी रहना। जिस घर का मुख दक्षिण दिशा में होगा, उस घर की स्त्रियां ज़्यादा परेशान रहेंगी। तो उससे भी बचने का एक उपाय है, आपको क्या करना है, यदि किसी का घर दक्षिण मुखी मकान हो तो आपको अपने मकान के मुख्य दरवाजे पर जो नीचे वाली पट्टी होती है, मुख्य दरवाजे यानी मेन डोर पर नीचे वाली पट्टी पे एक चांदी की चौड़ी पट्टी बिछा देनी है। चांदी की चौड़ी पट्टी बिछा देनी है। इससे आपके घर का जो दक्षिण मुखी मकान है, उसका जो प्रभाव रहता है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। ये आप उपाय अपनाइए और फिर देखिए दक्षिण मुखी मकान में रहने के बाद भी आपको उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। जिन घर में या जो लोग घर में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, घर में या ऑफिस में जो लोग रहते हैं और देखते हैं कि घर में थोड़ी आर्थिक समस्या है, पैसे से संबंधित समस्या है, तो उनको घर में मछली का पॉट रखना चाहिए और उस मछली के पॉट में रंग बिरंगी मछलियाँ रखना चाहिए। उनको नित्य अनाज देना चाहिए। घर में मछली रखने से घर की आर्थिक कंडीशन सुधरती है। जिस घर में ऊपरी बाधा हो या लगता हो कि घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है या नकारात्मक प्रभाव है, तो उनको अपने घर में रोज कपूर जलाना चाहिए। चाहे तो कपूर से भगवान की आरती कर सकते हैं या ऐसे भी कपूर घर में जला सकते हैं। इससे घर में जो नेगेटिव ऊर्जा रहेगी वो दूर भाग जाएगी।
ये मैंने आपको जो छोटे छोटे से जो ये टिप्स बताए हैं, इन टिप्स को आप अपने जीवन में अपनाएंगे और इनको रेगुलर और कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपको इनका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब आपका घर में जो पूजा घर रहता है वो कहाँ बनाना है? घर में जो पूजा घर वो हमेशा ईशान कोण में बनाना है। यहाँ पे ये लक्ष्मी का स्थान होता है। जिस घर में यहाँ पर पूजन कक्ष रहता है उस घर में धन की बरकत हमेशा रहती है। तो आपको अपने घर का जो पूजन कक्ष है वो हमेशा यहीं पर बनाना है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये जो मैंने टिप्स बताए हैं आप इनको जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन में एक अलग परिवर्तन देखेंगे। मैं एक एक करके आप लोगों को आगे भी ऐसे टिप्स लाता रहूँगा। आप लोग ऐसा अपना प्रेम बना के रखें, स्नेह बना के रखें। मैं एक एक करके और भी आसान तरीके से आगे जाके मैं और अच्छे अच्छे जाकर टिप्स आप लोगों के लिए वास्तु से संबंधित लेके आऊँगा कि किस दिशा में क्या होना चाहिए, शौचालय कहाँ पे बननी चाहिए, सीढ़ी कहाँ पे बननी चाहिए, बेडरूम कहाँ पे बनना चाहिए, बच्चों का कक्ष कहाँ पे बनना चाहिए, यदि बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो कैसे किस दिशा में उनका बेड लगाना चाहिए। ऐसे एक एक करके मैं एक एक टिप्स आप लोगों के लिए सरलतापूर्वक उसको सरल करके आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही साथ यदि आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, साथ ही साथ जन्म स्थान लिखकर आप हमें कमेंट कीजिए। हम निःशुल्क आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।